मौसेरे भाई ने अपनी ही सगी मौसेरी बहन के साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जब मौसेरी बहन ने उससे शादी के लिए जिद करी और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब उसी दरिंदे ने उसे मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तो इतना पवित्र होता है जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे दरिंदों ने इस रिश्तों को भी कलंकित कर दिया है, इस रिश्ते को भी अपवित्र कर दिया है। अब लोग भाई बहन के रिश्ते को भी शक की बुनियाद से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना कहीं दूर की नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है, जहां पर अयोध्या में एक विश्वनाथ नाम का लड़का जो था अपनी मौसी के यहाँ गया था और अपनी मौसी के यहाँ आना जाना उसका रहता था, क्योंकि रिश्तेदारी में एक दूसरे के यहाँ आना जाना हमेशा लगा रहता है। विश्वनाथ की जो मौसी थी उसके घर में एक लड़की थी, वो भी जवान थी, शादी के योग्य थी, लेकिन विश्वनाथ भी जवान था। जब विश्वनाथ अपनी मौसी के घर जाता था तो अपनी मौसेरी बहन के पास बैठ कर के बातें करता था, एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन बातों ही बातों में कहते हैं ना कि जवानी बड़ी दुखदाई होती है और जवानी पता नहीं कहाँ पर इंसान फिसल जाता है जवानी में, और जवानी का फिसला हुआ फिर जल्दी संभलता नहीं है। ये कहावत है लोगों की और वास्तविक ये सच्ची बात है कि जवानी का फिसला हुआ व्यक्ति जल्दी संभलता नहीं है, और संभलता है तो जल्दी बिगड़ता नहीं है। क्योंकि इस कलयुग में ऐसा कृत हो रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे बताने पर भी शर्म आती है और लोग सुनते हैं तो भी दंग रह जाते हैं। क्योंकि एक सगे मौसेरी भाई ने सगी मौसेरी बहन का 2 साल तक रेप किया और उसे फिर मौत के घाट उतार दिया। विश्वनाथ जो था अपनी मौसी के घर जाना आना उसका हर समय लगा रहता था, अपनी मौसेरी बहन से बात करना लगा रहता था। मौसी मौसा उसके इस बात पर गौर नहीं करते थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस मामले में कोई शक और संदेह नहीं थी कि आखिर ये दोनों भाई बहन इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं, ऐसी नीच घटना को अंजाम दे सकते हैं। विश्वनाथ और उसकी मौसेरी बहन, जिसका नाम होता है ऋचा, ये दोनों छत पर बैठ कर के एक दूसरे की बातें किया करते थे और बात ही बातों में इन दोनों के अंदर प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और प्यार ही प्यार में ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय इसी प्रकार से बीतता रहता है। विश्वनाथ अपने घर चला आता है, फिर मौसी के घर चला जाता है, लेकिन ना तो उसके मौसी मौसा इस बात पर शक करते थे कि ये हमारे घर में कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वो तो एक भाई है। कहा जाता है कि भाई तो भाई होता है, चाहे वो मौसेरा भाई हो, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे तहेरा भाई हो, चाहे फुफेरा भाई हो, चाहे खुद का सगा भाई हो, ये चारों पांचों भाई एक समान होते हैं। इन पर कभी किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं की जाती, लेकिन इसमें इतना बड़ा विश्वास होता है और कलयुग के लोगों ने इस विश्वास को भी शर्मसार कर दिया है, विश्वास को भी खो दिया है। अब कोई भी भाई पर बहन विश्वास नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति भाई बहन पर विश्वास अब नहीं करेगा। अब इसी प्रकार से विश्वनाथ अपनी मौसेरी बहन के साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद में उसकी जो मौसेरी बहन होती है ऋचा, वो कहती है कि देख विश्वनाथ, अब तो काफी समय हो चुका है, अब तू मेरे साथ शादी कर ले, क्योंकि अब मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तू मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुझे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती। तब विश्वनाथ मन में ये सोचता है कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरी मौसी मौसा क्या कहेंगे, समाज में बड़ी बदनामी होगी, चारों तरफ आदमी थू थू करेगा और बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, अब ये तो पीछे पड़ गई है हाथ धो करके। तब उसने अपने मन में ये विचार किया कि क्यों ना मैं इसे रास्ते से ही हटा दूं तो सारा फंदा कट जाएगा, मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और बेइज्जती से भी बच जाऊंगा। तब विश्वनाथ अपने घर चला आता है और उससे कह कर कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, तब तुझे बताऊंगा। एक दिन की बात है कि विश्वनाथ अपने घर चला आता है, लेकिन ऋचा के माँ बाप जो होते हैं वो किसी शादी समारोह में चले जाते हैं। ये 6 सितंबर की बात है कि ऋचा के माँ बाप किसी शादी समारोह में घर पर से चले जाते हैं। तब विश्वनाथ को वो ऋचा फोन करके बताती है कि तुम घर आ जाओ, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो शादी में गए हुए हैं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तब विश्वनाथ जो होता है अपनी मौसी के घर चला जाता है, यानी अपनी प्रेम का अपनी बहन ऋचा के पास में पहुँच जाता है, और फिर
उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक आइडिया आ रहा था कि मैं इसे मार करके अपने रास्ते से हटा दूंगा तो इसके साथ शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और इसके साथ बदनामी भी नहीं होगी। अब विश्वनाथ जो होता है अपनी मौसेरी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में उसका बेड पर लेटे हुए हाथ से गला दबाने लगता है और गला दबाने के बाद में वो सोचती है, लड़की ऋचा सोचती है कि हंसी मजाक मौज मस्ती कर रहा है लेकिन छोड़ देगा, लेकिन वो इस इरादे से नहीं आया था छोड़ने के इरादे से, वो तो मारने के ही इरादे से आया था। अब वो गला दबाता रहा, वो उसकी दम घुटने लगी, तड़पने लगी, हाथ पैर पटकते पटकते फड़फड़ाते हुए वो ऋचा अपने दम को तोड़ देती है और वह व्यक्ति जो होता है उसी का दुपट्टा लेकर के उसके गले में बांध करके और पंखे से लटका देता है, जिससे कोई भी ये शक नहीं करेगा कि इसे किसी ने मारा है, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। ना तो उसकी मौसी मौसा को पता थी और ना उसके माँ बाप को पता थी, ना अड़ोसी पड़ोसी को पता थी कि ये विश्वनाथ और इसकी मौसेरी बहन का कोई चक्कर चल रहा है। इनकी बातें बिल्कुल गुप्त थीं। यह सोच करके विश्वनाथ उसे पंखे से लटका करके चला गया कि अब मेरा नाम नहीं होगा, सब लोग ये सोचेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली। अब वहां से जाने के बाद में जब उसके मौसी मौसा लौट करके आए हैं, उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि उन्हीं की पत्नी ऋचा जो थी वो दुपट्टे से लटकी हुई पंखे में बंधी हुई लटकी थी। यह देख करके वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। तब तक चारों तरफ मोहल्ला पड़ोस एकत्र हो गया। सब लोग कहने लगे क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हम तो अभी मेहमानी से आए हैं, शादी समारोह से आए हैं, मेरी लड़की जो है पंखे से लटकी हुई मिली है, इसने पता नहीं क्यों आत्महत्या कर ली। तब तक किसी पड़ोसी व्यक्ति ने थाने को फोन कर दिया और वहां पर भारी पुलिस बल आ जाता है और पुलिस फोर्स जब आकर के वहां पर पुलिस इंक्वायरी करती है आखिर बात क्या, तब उसके माँ बाप बताते हैं कि हमारी लड़की ने पंखे से लटक करके अपनी जान दे दी। पुलिस पूछती है इसे किसी बात का दुख था, कोई परेशानी थी, कोई सताता था। माँ बाप कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं थी, इसे किसी बात का दुख नहीं था, लेकिन इसके अंदर की कोई बात हो तो उस मामले में हम कह नहीं सकते। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद भी किसी ने ऐसी बात को नहीं बताया कि ये लड़की दुखी रहती थी, ये लोग परेशान करते थे। कोई सबूत पुलिस को नहीं लगा। तब पुलिस ने उस तुरंत डेड बॉडी को उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब पुलिस परेशान है, हैरान है कि आखिर इस लड़की ने जान दी तो दी किस कारण से। कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिल रहा है, कोई बयान इसके खिलाफ नहीं दे रहा है कि आखिर इसने क्यों जान दी। पुलिस बड़े अचंभे में सोच रही है पता नहीं क्या बात है। पुलिस तो यही सोच रही थी कि इसने खुद अपने हाथ से ही जान दी है, लेकिन तब तक 4-5 दिन बीत जाते हैं पुलिस इंक्वायरी करते करते। जब रिपोर्ट एक निकल करके आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है, तब उस रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़की की पहले तो गला दबा करके हत्या की गई थी, उसके बाद पंखे से लटकाया गया था। यह रिपोर्ट जब पुलिस पढ़ती है तो पुलिस भी हक्की बक्की रह जाती है, आखिर ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है जिसने इसकी हत्या की है। तब पुलिस पुनः फिर ऋचा के माँ बाप के पास आती है और पूछती है कि तुम्हारी लड़की की हत्या की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। यह सुनकर के माँ बाप भी बुरी तरह से रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा वो कौन है जिसने हमारी लड़की की हत्या की है। हम तो इस बात से बेखबर थे, क्योंकि हमें इस मामले में कुछ पता नहीं है कि इसकी कब हत्या की, इसका किसी से क्या मैटर था, क्या दुश्मनी थी, हम कुछ नहीं जानते। तब किसी व्यक्ति ने बताया कि इन्हीं के मतलब साड़ू का लड़का एक विश्वनाथ नाम का जो इनके घर हमेशा आया जाया करता था, ये घर पर नहीं थे उस समय, वो आया था और उसी को हमने यहाँ से जाते हुए देखा और इसके बारे में आगे हम कुछ नहीं जानते। तब पुलिस ने तत्काल उस विश्वनाथ के घर जाकर के दबिश दी, उसे गिरफ्तार किया और जब उसकी फोन डिटेल जब निकाली गई तो अंतिम बार ऋचा के फोन पर उसी का नंबर था और लोकेश सीपीआर के द्वारा जब ट्रस्ट किया गया तो उसी की जगह जिस समय उसका मर्डर का दिन था, मर्डर का जो समय था, उस समय लोकेशन उसी ऋचा के पास की बोल रही थी। पुलिस जो थी अब पूरे सबूत के साथ विश्वनाथ को गिरफ्तार कर लेती है और धाराओं के साथ उसे मुकदमा लिख करके उसे जेल भेज देती है। तो साथियों, ऐसी ऐसी समाज में घटनाएं हो रही हैं, लोग रिश्तों को शर्मसार करते जा रहे हैं। पता नहीं संसार का क्या होगा आगे आने वाले समय में, और क्या होगा कि लोग बहन को भी नहीं छोड़ते, लोग माँ को भी नहीं छोड़ते, लोग चाची को भी नहीं छोड़ते। आखिर इस समाज में ऐसे दरिंदे छोड़ेंगे किसके लिए जो अपने परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तों में ऐसे ऐसी ऐसी घटनाओं को घट देते हैं। तो हमेशा अपने परिवार के साथ सतर्क रहें,
आपका बच्चा कोई घर पर है तो उस पर हमेशा नज़र बना करके रखें। कोई भी आपका कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, कितना खास क्यों ना हो, अगर वो आपके घर ज़्यादा आता जाता है, ज़्यादा उसका लगाव है, तो उस पर हमेशा नज़र बना करके रखें। आखिर ये किस मकसद से आता है और किस नज़र से हमारे घर में रहता है और किस पर गलत नज़र डालता है। तभी आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और तभी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को, सच्ची घटना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए।